गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ब्रेक। स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक के बारे में पढ़ाया था। इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक में हम लोगों ने देखा था कि एक ड्रम होता था। ड्रम होने की वजह से उसका नाम ड्रम ब्रेक भी है। उसके अंदर ब्रेक शूज़ थे। ब्रेक शूज़ में ब्रेक लाइनिंग हुआ करती थी। वो ब्रेक शूज़ जो है फलक्रम की मदद से ड्रम के अंदर असेंबल रहा होता था और इस स्प्रिंग की मदद से ये एक दूसरे से नज़दीक रहता था। ये ब्रेक शू, ये जो है स्टूडेंट, ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेक शूज़ है। ओके, और ये स्प्रिंग जो है ये इन दोनों ब्रेक शूज़ को क्लोज रखे हुई है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा फलक्रम है। ओके, अब ड्रम ब्रेक में या इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक में, या उसे मैकेनिकल ब्रेक भी हम लोग कहते हैं। मैकेनिकल ब्रेक उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक कैम लगा हुआ था बीच में, रिवॉल्विंग कैम उसे बोलते हैं। रिवॉल्विंग कैम एक वायर से या एक रिजिड लिंक से जुड़ा होता है। जब हम लोग पेडल या लीवर दबाते हैं तो रिवॉल्विंग कैम जो है वो अपने मेजर डायमीटर पे चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो ब्रेक शूज है ये एक्सपैंड होता है। इसके एक्सपेंशन के कारण ही इसे इंटरनल एक्सपैंडिंग ब्रेक भी नाम दिया गया। और ये जो एक्सपैंड होकर के क्या होता है कि ये ड्रम के इंटीरियर वॉल्स जो होते हैं उस पे जाकर के फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग एक्शन हो जाता है। ओके, अब स्टूडेंट, ये है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक। और ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक का लेआउट मैंने बनाया है ये 4 व्हीलर्स व्हीकल्स के लिए बनाया है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स स्टूडेंट पास्कल लॉ पे काम करता है। इसमें एक मास्टर सिलेंडर होता है और 4 व्हील सिलेंडर चारों व्हील्स पे लगे होते हैं स्टूडेंट, और एक पाइपलाइन दी गई होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे ब्रेक फ्लूइड बोला जाता है। मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर की वॉल्यूम जो है उसका बीच में डिफरेंस 1:4 का होता है। ओके, जब हम लोग पेडल पे प्रेशर दबाते हैं तो ये जो हमारा मास्टर सिलेंडर है इसका जो पिस्टन है ये इस फ्लूइड को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड फ्लूइड जो होता है, द्रव्य जो होता है, वो कंप्रेस ना के बराबर होता है। तो वो क्या करेगा स्टूडेंट? गैस जो होता है वो कंप्रेस हो सकता है, लेकिन लिक्विड जो है वो कंप्रेस ना के बराबर होता है। तो वो क्या होगा? पास्कल लॉ के अनुसार ये जो प्रेशर लगाया गया है इस फ्लूइड पे, वो प्रेशर ये फ्लूइड क्या करेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा चारों डायरेक्शन में। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के कारण क्या होगा कि इस व्हील सिलेंडर पे, इस व्हील सिलेंडर पे, इस व्हील सिलेंडर पे, इस व्हील सिलेंडर पे जो है जितना भी प्रेशर लगा है जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे व्हील सिलेंडर में ये फ्लूइड भरी है, यहाँ पिस्टन है दोनों तरफ लगे हुए। जब ये प्रेशर जो है बनेगा यहाँ पे इस फ्लूइड पे, तो ये प्रेशर इन पिस्टन्स पे लगेगा और पिस्टन्स जो है आगे की ओर मूव करेंगे और ये जो ब्रेक शूज है इस पे प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से फिर से इन ब्रेक शूज में इंटरनल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, जिस तरह से रिवॉल्विंग कैम के द्वारा देखने को मिलता था। अब ये एक्सपैंड करेंगे, जिसकी वजह से ये जाकर के ड्रम ब्रेक के इंटरनल वॉल पे चिपक जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे और ब्रेकिंग एक्शन हो जाएगा। जैसे ही यहां से प्रेशर रिलीज होगा, यहां से प्रेशर रिलीज होगा, पिस्टन अपनी जगह वापस, किसकी वजह से? ये स्प्रिंग की मदद से, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो लगातार इन दोनों ब्रेक शूज को खींचने की कोशिश कर रहा है नजदीक, और ब्रेक जो है वो अप्लाई होना रुक जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट ये मैकेनिकल ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक
में डिफरेंस तो हम लोग समझ गए, लेकिन इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक ब्रेक की इफिशियंसी अच्छी होती है, इसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत कम है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि वर्किंग के दौरान जब काम कर रहा है, गाड़ी जब चल रही है, उस दौरान इसके फेल्योर होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो पाइपलाइन दिया गया होता है, इसके बदले अगर रिजिड लिंक हो या फ्लेक्सिबल लिंक हो तो वो टूट सकता है, लेकिन ये पाइपलाइन के अंदर जो फ्लूइड है तो ये टूटेगा नहीं। ओके, लेकिन इसको मेंटेनेंस की जरूरत होती है, हमें ब्रेक फ्लूइड को समय समय पे चेंज करना पड़ता है, पाइपलाइन में कहीं लीकेज नहीं होनी चाहिए, मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। आज के समय में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है उसने मैकेनिकल ब्रेक को रिप्लेस कर दिया है लगभग हर जगह पे, क्योंकि इसके पहले तो फेल्योर के चांसेस कम है, दूसरा इसकी इफिशियंसी अच्छी होती है और इसकी रिस्पॉन्स टाइमिंग भी बहुत अच्छी है कंपेयर टू मैकेनिकल ब्रेक। रिस्पॉन्स टाइमिंग इसकी क्यों अच्छी है? क्योंकि वायर जो होता है या फ्लेक्सिबल लिंक जो होते हैं उसको जब हम लोग खींचते हैं तो वो रिस्पॉन्स थोड़ा लेट देता है। वहीं रिजिड लिंक है, अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो क्या होगा कि ब्रेक जो है वो इफिशिएंट तरीके से अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये सब दिक्कत जो है हाइड्रोलिक ब्रेक में ना के बराबर होती है, बस हमें टाइम टू टाइम ब्रेक फ्लूइड चेंज करनी होती है जबकि उसकी डेंसिटी या विस्कोसिटी जो है वो खत्म हो जाती है। एक्चुअली ब्रेकिंग एक्शन के दौरान लगातार ब्रेक फ्लूइड जो है वो हीट होता है और उस दौरान इसकी ये अपनी विस्कोसिटी समय के साथ धीरे धीरे खो देता है। तो हमें ब्रेक फ्लूइड चेंज करनी होगी। हम किसी भी सर्विस सेंटर पे जा करके अपना गाड़ी का मॉडल नंबर बताएंगे, उस हिसाब से नंबरिंग होती है ब्रेक फ्लूइड्स की। अलग अलग गाड़ियों की ब्रेक फ्लूइड जो है वो अलग अलग होती है। जैसे बाइक में डिस्क ब्रेक होता है, बाइक में भी ब्रेक फ्लूइड डिस्क ब्रेक अगर होगा वो भी हाइड्रोलिक ब्रेक का ही एक टाइप है, तो उसमें भी हमें ब्रेक फ्लूइड को चेंज करना पड़ता है। और उसी तरह से गाड़ी जैसे हेवी व्हीकल्स है, हेवी मोटर व्हीकल्स है, लाइट मोटर व्हीकल्स है, तो गाड़ी के हिसाब से जो है अलग अलग ब्रेक्स में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में अलग अलग ब्रेक फ्लूइड यूज की जाती है। ओके, तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। ये जो एंड होता है ये ड्रम ब्रेक, ये इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक या मैकेनिकल ब्रेक में भी सेम टू सेम होता है, बस यहाँ पे रिवॉल्विंग कैम लगी होती है और फ्लेक्सिबल या रिजिड लिंक के द्वारा जो है लीवर और पेडल से वो ऑपरेट किया जाता है। जिस तरह का मैकेनिज्म इस व्हील्स में है वैसा ही सेम टू सेम इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। मैंने इन तीनों में इसे नहीं दिखाया है, एक में दिखाना काफ़ी है क्योंकि हमें वर्किंग समझनी है स्टूडेंट्स। अगर आपको इसकी वर्किंग सही से नहीं समझ में आए तो इसके लिए मैंने इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक का वीडियो पहले ही बना रखा है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।